अस्सलाम वालेकुम। सर्च न्यूज़ के साथ मैं हूं रजा अब्बास और मैं हूं फाइजा सिद्दुज़ई। आपको बताएंगे रब करीम से दुआ है कि हमें रमज़ान मुबारक की बरकत इनायत फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफ़रतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज कर दी है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत की है। दौरान समाअत जज ने इमरान खान के वकला से सवाल किया कि तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरखास्त पर क्या कहते हैं। इमरान खान के वकील हाजा हारिस ने जवाब दिया कि जल्द समाअत मुकर्रर करने का जवाज क्या है, पैसा ज़ाया होता है। आजकल तहरीक इंसाफ के केसेस की वजह से बहुत मसरूफियात हैं। केसेस की बरमार के बायस वकला को तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए होता है। गुज़िश्ता समाअत पर वकला की जानिब से हड़ताल भी थी। इमरान खान के दूसरे वकील फैसल चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की मर्जी से 29 अप्रैल की तारीख ली। 2 दिन बाद इलेक्शन कमीशन को ख्याल आया कि तारीख जल्द मुकर्रर करानी है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि हम तो दो माह की तारीख मांग रहे थे, 1 माह की नहीं। थाना रमना में दर्ज बगावत का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस को डायरी नंबर लगाकर कल केस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई है। दोनों एतराज़ात जुडिशल साइड से दूर हो जाते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है। वफाकी पुलिस ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 2 मुकदमा में तफ्तीश के लिए आज पुलिस लाइन्स में तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के सीटीडी समेत 9 थानों में मुकदमा दर्ज हैं। इमरान खान को थाना रमना और सीटीडी में दर्ज 2 मुकदमात में तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने तलब किया है। पुलिस ने तलबी के नोटिस चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाइश का जमान पाक भिजवाए थे। इमरान खान को अपने हमरा तमाम दस्तावेजात लाने की भी हिदायत की गई है। नोटिस के मुताबिक अदम पेशी की सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब वफाकी पुलिस ने इमरान खान को दीगर 7 केसेस में कल 12 अप्रैल को तलब किया है। अली अमीन गंडापुर की मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं। फ़िरक़ैन जुमे तक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट पेश करें। हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है। मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे खुर्रम मलिक। खुर्रम बताइएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अली अमीन गंडापुर मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जबकि अदालत ने अली अमीन गंडापुर पर मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि फ़िरक़ैन जुम्मे तक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करें। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़िरक़ैन को इस तरह के नोटिस भी जारी कर दिए और इस केस की समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की है। सबके वकील अली अमीन गंडापुर एडवोकेट शेर अफजल मरवत अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील के साथ अली अमीन गंडापुर पर तमाम मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाए, जबकि अदालत ने फ़िरक़ैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी है। खुर्रम मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में निगरां हुकूमत को तकर्रुर और तबादलों के इख्तियारात देने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हिदायत कर दी है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्रार हुसैन से। इब्रार, अपडेट कीजिएगा। देखिए, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन जो है, उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाजुद्दीन की दरख्वास्त पर समाअत की है और ये जो बुनियादी तौर पर मामला है, पंजाब ने निगरान हुकूमत को तकर्रुर और तबादलों के इख्तियारात देने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त दर्ज की चौधरी की जानिब से। इस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत को जवाब दाखिल कराने की हिदायत कर दी है और अदालत में एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बलीगुर रहमान जो हैं, उन्होंने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ किया है। उन्होंने ये एतराज़ किया है कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीद नहीं है और ये जो है वो सरकारी वकील की जानिब से कहा गया और अदालत ने इस मामले में जो इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत है उसको जवाब दाखिल कराने की हिदायत की है और केस की समाअत 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। ठीक है इब्रार, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 10 अप्रैल गुजर गई, 11 अप्रैल आ गई। इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स ना मिले हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज रिपोर्ट जमा करवाएगा। पंजाब में इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना से फंड्स न मिले।
वफाकी हुकूमत ने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने थे, ताहम तारीख गुजरने के बावजूद फंड जारी न हो सके। इलेक्शन कमीशन इस मुतालिक रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगा। हुकूमत की जन्म से मामला इलेक्शन अखराजात बिल की सूरत में पार्लियामेंट में पेश करके राय मांगी गई है। बिल को स्पीकर ने कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया और कौमी असम्बली का इजलास अब जुमेरात को होगा। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी की डेडलाइन ख़त्म होगी। वाज़े अदालती हुक्म के बावजूद वफाकी हुकूमत पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब जारी न कर सकी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज अदालत उस्मा में फंड्स की अदम फराहमी से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवाए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी की डेडलाइन खत्म हो गई। वाज़ अदालती हुक्म के बावजूद वफाकी हुकूमत पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब जारी न कर सकी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज अदालत उस्मा में फंड्स की अदम फराहमी से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ के पीके में इंतखाबात के लिए आज पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी। रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तैयार की गई है। दरख्वास्त मुश्ताक अहमद गनी और पीटीआई की मरकजी क़यादत की जानिब से दायर की गई है। आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए आज पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी। रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तैयार की गई है। मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे अदनान शाहिद। जी अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में तो इंतखाबी शेड्यूल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ताहम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात का मामला जो है वो जू का तू है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से आज पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के हवाले से रिट पिटीशन जो है वो दायर की जाएगी। गवर्नर की जानिब से सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए तारीख जो है वो ताहाल नहीं फराहम की गई, जिस पर एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई रहनुमा हैं उन्होंने अदालत से रिजू करने का फैसला कर लिया। पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो था वो किया था कि सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेंगे। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगाकर जो पिटीशन थी वो वापस कर दी थी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाब से मुतल्लिक़ पर जो दरख्वास्त थी उस पर एतराज़ात के साथ जो थी वो वापस की गई थी। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए दरख्वास्त अदालती फीस भी अदा नहीं की गई थी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उनको यही कहना था कि आईनी दरख्वास्त दायर करने के बाद जो है वो दोबारा पिटीशन जो है वो दायर की जा सकती है। ताहम आज खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पीकर हैं मुश्ताक गनी, उन्होंने आज एक मरतबा फिर हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया है और अब से कुछ देर बाद खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से भी पिटीशन जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। सही अदनान शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। शेख रशीद ने कहा है कि कौमी असम्बली को डिबेटिंग क्लब बना दिया गया है, जहां आवाम की ख्वाहिशों और उनके वोट का हक़ का खून हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन को 21 अरब नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफ़ी की गई है। आइन और कानून को ना थमा गया तो ये ना हो सब हाथ मलते रह जाएं। सारे हथकंडे चोरों के टोले को आवाम पर मसलत रखने के लिए किए जा रहे हैं। आवाम की उमंगों को कुचला जा रहा है। इलेक्शन रोकने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भागने के लिए 10 रोज में काबीना के रिकॉर्ड इजलास हुए हैं। जो आइन के साथ आंख मचोली खेलेगा इसका अंजाम बुरा होगा। आवाम वोट के जरिए अपने मसाइल का हल चाहते हैं। आज इंशाअल्लाह अपने वतन वापस जाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का मामला, पीटीआई का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर न करने का फैसला। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैरिश खान से। सैरिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का ये मामला है जिसमें पीटीआई की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर न करने का फैसला किया गया है। उस राय के मुताबिक अब तहरीक इंसाफ इंतखाबात के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेगी और हाई कोर्ट से दाद रसी न होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से दायर की गई दरख्वास्त थी उस पर एतराज़ात आयद करके ये दरख्वास्त वापस कर दी थी। और एतराज़ात के अंदर कहा गया था कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के अंदर के साथ 100 अदालती फीस जमा नहीं करवाई गई। दूसरा, पीटीआई की आगे दरख्वास्त दायर करने की वाज़ेह वजूहात भी नहीं बताई गई और पीटीआई की दरख्वास्त में सफात भी वाज़ेह नहीं है। तो ये एतराज़ात आयद करते हुए रजिस्ट्रार की जानिब से जो पीटीआई की दरख्वास्त थी खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से वो वापस कर दी गई थी। सैरिश अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ محمد صفدر، جنید صفدر، بہو عائشہ سیف، بیٹیاں مہر النساء اور ماہ نور صفدر بھی مریم نواز کے ہمراہ ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عدنان چودھری منیر اور راحیل منیر، شیخ آصف اور مرزا جاوید بھی مریم نواز کے ہمراہ ہیں۔ قائد نون لیگ نواز شریف بھی لندن سے سعودی عرب پہنچ رہے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ مریم نواز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تصویر بھی شیئر کی، جس کے کیپشن میں انہوں نے اللہ حافظ تحریر کیا۔ نواز شریف اور مریم نواز سعودی عرب میں شاہی خاندان کے خصوصی مہمان ہوں گے۔ دونوں رہنما سعودی شاہی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور آخری عشرہ مکہ اور مدینہ میں گزاریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ مردم شماری میں صرف مردوں کو گنا جا رہا ہے، خواتین اور نوجوانوں کو نہیں گنا جا رہا ہے۔ اس معاملے پر خالد مقبول صدیقی سے گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوگی، جس میں چیف شماریات بھی شریک ہوں گے۔ عمران خان نے 50,000 گھر دینے کا کہا، لیکن انہوں نے نہیں دیے۔ تاہم وہ چند لوگوں کو گھر بھی بنا کر دیں گے۔ مجھے یہاں آ کر پتہ لگا کہ قبرستان میں قبر 70,000 روپے دے کر ملتی ہے۔ لوگوں میں جائیں گے تو مسائل کا پتہ لگے گا۔ رمضان کے بعد بھی روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کے پاس جانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملک میں رجسٹرڈ کل ووٹروں کی تعداد سامنے آ گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 12,56,26,030 ہو گئی ہے۔ ملک میں مرد ووٹرز کی تعداد 6,78,93,815 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 5,77,32,575 ہے۔ ووٹرز فہرستوں میں مرد ووٹرز کی شرح 54% جبکہ خواتین 40% ہیں۔ اسلام آباد میں ووٹرز کی کل تعداد 10,20,953 ہے۔ بلوچستان میں ووٹرز کی تعداد 52,28,726 ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خیبر پختونخوا میں ووٹرز کی تعداد کل 2,14,15,490 ہے۔ پنجاب میں 7,15,65,168 ہے۔ سندھ میں 2,63,96,053 ہے۔ سیکرٹری خزانہ کی چھٹی پر امریکہ جانے کی خبروں کے حوالے سے وزارت خزانہ کی وضاحت بھی سامنے آ گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے سیکرٹری خزانہ حامد یعقوب شیخ کی امریکہ چھٹی پر جانے کے حوالے سے میڈیا چینلز پر زیر گردش خبروں کی تردید کی ہے۔ اپنے وضاحتی بیان میں ترجمان وزارت خزانہ نے کہا کہ سیکرٹری خزانہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ گئے ہیں، جہاں پر وہ وزیر خزانہ کی نمائندگی کریں گے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور۔ پی ٹی آئی ارکان نے ایوان میں شدید احتجاج کیا ہے اور نعرے بازی کی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس۔ وفاقی وزیر قانون نے پی ٹی آئی سینٹرز کے شور شرابے میں عدالتی اصلاحات سے متعلق عدالت عظمیٰ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 پیش کیا۔ Sir, I beg to move that in Supreme Court Practice and Procedure Bill in 2023 as passed by National Assembly and Senate and returned by the President in Clause 2. وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ دونوں ایوانوں نے سوچ و بچار کے بعد بل منظور کر کے صدر کو بھیجا۔ صدر مملکت نے بل واپس بھیجا اور منفی تبصرہ کیا۔ انہیں ایسی زبان کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ دونوں ایوانوں میں پاس ہونے کے بعد یہ صدر مملکت کو اسینٹ کے لیے بھیجا گیا، لیکن صدر مملکت نے یہ بل پارلیمان کی جوائنٹ سٹنگ کو میسج کے ساتھ واپس بھیجا ہے۔ نون لیگ کی شیزہ فاطمہ کی جانب سے بل میں ترمیم پیش کی گئی جو منظور کر لی گئی، جس کے مطابق قانون کی منظوری کے بعد ججز کمیٹی کا پہلا اجلاس قواعد و ضوابط طے کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ ترمیم کے مطابق قواعد کی تشکیل تک ججز کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس یا کوئی بھی کمیٹی ممبر طلب کر سکے گا۔ وزیر قانون نے سینٹر مشترک کی پیش کردہ ترمیم کی مخالفت کی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی شق وار منظوری لی گئی، جسے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ اس دوران پی ٹی آئی اراکین نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کروانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ قرارداد وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی نے پیش کی، جس میں کہا گیا کہ ایوان سمجھتا ہے کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں۔ اس ایوان کی رائے میں آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت پورے ملک میں تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات بیک وقت عام انتخابات کی صورت میں ہونا لازم ہے۔ یہاں پر وقت تو ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त मुश्ताक अहमद गनी की जानिब से दायर की गई है। आपको बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात करेंगे और तहरीक इंसाफ ने KPK में इंतखाबात के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे अदनान शाहिद से। अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जल्द इंतखाबात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की तारीख दी थी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक गवर्नर ने पहले 28 मई की तारीख का ऐलान किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे डिनोटिफाई किया था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक आईन के मुताबिक असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना लाजमी होता है। ताहम इलेक्शन कमीशन और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की अहम बैठकों के बावजूद भी जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जल्द इंतखाबात के हवाले से हतमी फैसला जो था वो नहीं किया जा रहा था, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के न सिर्फ सूबाई बल्कि मरकजी रहनुमाओं ने भी अदालत से रजू करने का फैसला किया था। वफाक की जानिब से तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तारीख दे दी और अब वहाँ पर इंतखाबी दंगल की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। तहम खैबर पख्तूनख्वा में इस हवाले से किसी किस्म की कोई भी तारीख जो है वो सामने नहीं। मुतअद्दिद तारीखें गवर्नर और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी जा रही थी, मगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बाकायदा तौर पर हतमी मंजूरी नहीं दी, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक मरतबा फिर अदालत से रजू करने का फैसला किया था। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पहले सूबाई क़यादत ने जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी। तहम वहाँ पर कुछ मसले मसाइल जो थे वो पैदा हो रहे थे। दरख्वास्त और उसकी जो दरख्वास्त की जो रिट थी वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी थी, जिस पर आज अब से कुछ देर कबल जो स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी है उन्होंने बाकायदा तौर पर अब पेशावर हाई कोर्ट में इस हवाले से रिट दायर कर दी है। गवर्नर की जानिब से 8 अक्टूबर की तारीख को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है और इलेक्शन कमीशन अब इस पर अमल दरामद का पाबंद होगा। तहम कमीशन केस में जो है इलेक्शन कमीशन, वफाकी और सूबाई हुकूमतें, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया है। ठीक है अदनान, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त जस्टिस अनवर हुसैन ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी है। मज़ीद तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदे अबरार हुसैन से। अबरार, आगाह कीजिएगा। देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली के बाद उनको पार्टी ओहदे से हटाने की जो दरख्वास्त दायर की गई थी, वकील आफाक अहमद एडवोकेट और जुनैद अहमद ने ये दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी। उन पर जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा जो है मुअज़्ज़ज़ जज लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने इन पर समाअत की है और जस्टिस अनवर हुसैन ने दरख्वास्त को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दिया है। वाज़ेह कर दूं कि इससे पहले एक रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एक एतराज़ किया गया था और ये एतराज़ था कि एक दरख्वास्त बार बार दायर नहीं हो सकती। बहरहाल अदालत ने जो है वो ये करार दिया कि इस दरख्वास्त को भी उस अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए जो जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा इस नौयत की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। तो ये जो है वो कहा गया जस्टिस अनवर हुसैन की जानिब से और ये अब अरसाल कर दी गई है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को। अब वो इन दरख्वास्तों को जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे और जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा कल इन दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। एक मरतबा फिर वाज़ेह कर दूं कि आफाक अहमद एडवोकेट और जुनैद अहमद जो हैं उन्होंने ये दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी, जिनमें जो इमरान खान हैं उनकी नाअहली के बाद उनको पार्टी ओहदे से हटाने की इब्तिदा की गई थी, जिस पर आज जो जस्टिस अनवर हुसैन जो हैं उन्होंने इस पर समाअत की है और मामला अरसाल कर दिया गया है चीफ जस्टिस। सही, अबरार हुसैन, बहुत शुक्रिया। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी IG सिंध को नोटिस जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट का सूबाई और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा करवाने का हुक्म। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद इजाज से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी के मुताबिक दरखास्तों की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने चीफ सेक्रेटरी IG सिंध को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट को भी नोटिस जारी कर दिए, जिसके बाद अदालत ने सूबाई और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने का हुक्म भी दे दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे लापता अफराद की बाजियाबी को यकीन दहानी कराएं। अदालत को ये कहना था। आसमान नदीम और सगीर उन्निसा और उस्मा गुलाम ने जो दरखास्त दायर कर रखी थी। जी
ٹھیک ہے شاہد، اس متعلق بھی بتائیے گا، نواز شریف کی تقریر پر پابندی عائد کرنے کا کیس ہے، اس متعلق آگاہ کیجیے۔ دیگر شہر ہائی کورٹ نے یہ نواز شریف کے تقریر پابندی عائد کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی، عدالت نے درخواست کو ناقابل سماعت دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ نواز شریف کو ضمانت اور باہر جانے کی اجازت لاہور ہائی کورٹ نے دی تھی۔ عدالت کا مزید کہنا تھا کہ اس کے ضمن میں وزیر اعظم شہباز شریف کے تو یہ ہمارے دائر اختیار میں نہیں تھا، لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ درخواست گزار کو کہنا تھا کہ ایک نااہل اور سزا یافتہ شخص اپنی پریس کانفرنس میں ججز کے حوالے سے ناگزیر الفاظ استعمال کیے ہوئے جس میں کیمرہ کو ہدایت۔ ٹھیک ہے شاہد، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔